मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि पहला क्वेश्चन है कि मुलिंगला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड। ठीक है, इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, मुलिंगला दर्रा। बताना है कि किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का मतलब कायदे का उपाधि कौन दिया था? महात्मा ठीक है, महात्मा गांधी ने इनको कायदे का उपाधि दिया था। आगे बताना है कि एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट में लड़कियों का आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया? ठीक है, 12 वर्ष कर दिया गया था। तो बताना कि कब आया था एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट? ठीक है, 1891 में। उस टाइम कौन था? लेंस डाउन था। ठीक है, आगे बताना है कि शारदा एक्ट कब आया था? ठीक है, 1929 में आया था, 30 में और पारित हुआ 29 में, 30 में लागू हो गया था। बताना कि इसमें लड़की का आयु और लड़का का आयु कितना था? 14-18। ठीक है, 14-18, लड़की के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 था। बताना है कि बोहरा समिति का गठन कब हुआ है? 1993 इसका आंसर हो जाएगा, बोहरा समिति का गठन। तो बताना है कि इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, राजनीतिक और अपराधियों के बीच साठगांठ से संबंधित है बोहरा समिति का संबंध। बताना कि दिनेश गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था? 1990 हो जाएगा, जो कि निर्वाचन से संबंधित है। आगे बताना है कि नैपीडा किस देश की राजधानी है? ठीक है, म्यांमार की राजधानी हो जाएगा नैपीडा। आगे बताना है कि अंटानानारियो किस देश का राजधानी है? अंटानानारियो किस देश की राजधानी है? तो मेडागास्कर की राजधानी हो जाएगा। आगे बताना है कि किस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है उसका चुंबकीय क्षेत्र होना? ठीक है, बुध का एक विशिष्ट गुण है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। आगे बताना है कि बोनो का देश के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? ठीक है, कांगो को जाना जाता है। आगे बताना है कि एससीओ का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 2001 में हुआ था, 2001 में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के शंघाई में है एससीओ का मुख्यालय। बताना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? कौन करते हैं लोग? संसद के दोनों संसद करता है, मतलब मनोनीत निर्वाचित। इसका आंसर संसद हो जाएगा। ठीक है, संसद के सभी लोग मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। आगे बताना है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब आया था? 1954। इसका सही आंसर 1954 हो जाएगा। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में आया था। आगे बताना है कि भारत का पहली राष्ट्रीय खनिज नीति कब आया था? खनिज नीति 1993 में आया था। पहली राष्ट्रीय खनिज नीति भारत का कब आया था? 1993 में आया था। ठीक है, आगे बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, 1993 हो जाएगा। और वही पूछेगा अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 ही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अल्पसंख्यक आयोग 1993 इसका आंसर हो जाएगा। और पूछ देगा पीएम रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आया था? 1993। ये भी 1993 ही हो जाएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। आगे बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ना, वो अपना कास्टिंग वोट किस आर्टिकल के तहत प्रयोग करते हैं? नहीं, कास्टिंग वोट निर्णायक मत किस आर्टिकल? 100 के 1 के तहत देते हैं अपना कास्टिंग वोट। बताना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष है ना, इनके चुनाव का तिथि कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जारी करता है। और बताना है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहते हैं और उपाध्यक्ष भी नहीं रहते हैं, तो फिर लोकसभा का बैठक का मतलब अध्यक्षता कौन करेगा? नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा एक पैनल द्वारा किया जाता है, जिसमें 10 लोग को नामित करते हैं। आगे बताना है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव राष्ट्रपति। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। आगे बताना है कि किसने कहा था कि आप संविधान को संघीय संविधान या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से संबोधित करें, इससे संविधान के उद्देश्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये किसका कथन है? नहीं, राजेंद्र प्रसाद का कथन है। उन्होंने कहा था कि आप संविधान को संघीय संविधान बोलिए या एकात्मक संविधान बोलिए या अन्य नाम से इसको संबोधित कीजिए, इससे संविधान के उद्देश्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये राजेंद्र प्रसाद का कथन है। आगे बताना है कि हम्बोल्ट जो जलधारा है वो किस महासागर से संबंधित है और ठंडा है या गर्म है? ठीक है, ये हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है और ये ठंडा जलधारा है। और सुसीमा और क्यूरोसियो किस महासागर से संबंधित है? ठीक है, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है और ये गर्म है। आगे बताना है कि किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप था? ठीक है, हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। आगे बताना है कि माउंट थुलियर
अंडमान निकोबार का महत्वपूर्ण शिखर है। तो बताना है कि ये अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है और इसका हाइट कितना है। ग्रेट निकोबार 642 मीटर। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, माउंट हुलियर, और इसका हाइट है 642 मीटर। आगे बताना है कि सेंडल पीक, ये भी अंडमान निकोबार में है, तो सेंडल पीक किस कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अंडमान में हो जाएगा। और वही पूछेगा माउंट डायोलो, ठीक है, ये मध्य अंडमान का भाग है माउंट डायोलो। और पूछेगा माउंट कोयोबो, तो दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ये दक्षिणी अंडमान का ये द्वीप है माउंट कोयोबो। बताना है कि मोहम्मद गजनवी को परास्त करने के लिए उत्तर पश्चिम के राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था। मोहम्मद गजनवी के भीम प्रथम। जयपाल हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन अच्छा उसकी नाम। ठीक है, मोहम्मद गजनवी को परास्त करने के लिए उत्तर पश्चिम के राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था, तो जयपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि पीटर मुंडी किस मुगल शासक के समय आया था। पीटर मुंडी ठीक है, शाहजहां इसका सही आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। बताना है कि नामग्याल मठ किस राज्य में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और ताबो मठ और सासुर मठ, ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, ताबो मठ और सासुर मठ। बताना है कि नाम डार्लिंग मठ किस राज्य में है। उड़ीसा। नाम डार्लिंग का है तो उत्तराखंड। नहीं, नाम डार्लिंग का कर्नाटक के मैसूर हो जाएगा, मी डार्लिंग कहेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था, तो कैसा विद्रोह था, मतलब किसान का था कि जनजाति का था कि किसका था, किसान का था। पावना विद्रोह किसान का था। आगे बताना है कि अहोम विद्रोह कब हुआ था और किस राज्य में हुआ था। 1828 ठीक है, 1828 में हुआ था, गोमधर कुंवर असम में हुआ था। आगे बताना है कि इक्का आंदोलन कहाँ पे हुआ था, इक्का आंदोलन, उत्तर प्रदेश। और ठीक है, इक्का आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे बताना है कि मरियम महल और पंच महल, ये दोनों महल कहाँ पे स्थित है। जयपुर। आगरा हो जाएगा इसका आंसर। मरियम महल और पंच महल दोनों कहाँ पे स्थित है, आगरा में हो जाएगा इसका आंसर। आगे बताना है कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर नगरम हो जाएगा। चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या कहा जाता था, तो नगरम। वही पूछेगा चोल काल में जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। ठीक है, पॉलीचंद्रम कहा जाता था उसको। चोल काल में जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को पॉलीचंद्रम बोला जाता था। आगे बताना है कि गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा किस कुल में आते हैं। ठीक है, ग्रेमिनेसी के कुल में आते हैं गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। आगे बताना है कि राई, अलसी, मसूर कैसा फसल है, रबी या खरीफ। ये रबी हो जाएगा, रबी इसका आंसर हो जाएगा। राई, अलसी और मसूर कैसा है, रबी हो जाएगा इसका आंसर। बताना कि कोशिका में कितने प्रकार का विभाजन होता है। तीन प्रकार का होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। तो बताना है कि इन तीनों में से सबसे कम समय किस में लगता है, समसूत्री में। ठीक है, इसका सही आंसर समसूत्री हो जाएगा। सबसे कम समय किस में लगता है, तो समसूत्री में लगता है। तो बताना कि समसूत्री का सबसे लंबा अवस्था कौन सा होता है, उसका कौन सा फेज सबसे लंबा होता है, प्रोफेज इसका सही आंसर हो जाएगा। समसूत्री का सबसे लंबा फेज कौन होता है, तो प्रोफेज हो जाएगा। आगे बताना है कि यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय। और वही पूछेगा यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका आंसर लग्जमबर्ग हो जाएगा। बताना कि रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। इसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला है, कब 1917, 1944, 1963। ठीक है, 1917 में, 1944 में और 1963 में इसको 3 बार शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। गांधी जी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, 5 बार। तो बताना है कि पहली बार कब दिया था, 1937। ठीक है, 1937 में। और वो पूरा का पूरा हो जाएगा कब 1937, 1938, 1939, 1947। ठीक है, 1937, 38, 39 और 1947, 48। आगे बताना है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बताना है कि ग्रेफाइट का संस्करण क्या होता है, संस्करण sp2 होता है। ग्रेफाइट का संस्करण पूछेगा तो sp2, इसको क्या बोला जाता है, काला हीरा बोला जाता है ग्रेफाइट को। और वही पूछेगा ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है, षष्ठ फलकी। ठीक है, संरचना पूछेगा तो षष्ठ फलकी हो जाएगा। बताना कि मशीन में स्नेहक के रूप में और परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बताना है कि शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बताना है कि एक पैथान बांध है, पैथान बांध किस नदी पे है और किस राज्य में है। गोदावरी महाराष्ट्र। ठीक है, गोदावरी नदी पे है और महाराष्ट्र में है। और
वही पूछेगा पोलावरम प्रोजेक्ट किस नदी पे है और किस राज्य में? गोदावरी तेलंगाना। ठीक है, गोदावरी में हो जाएगा और ये तेलंगाना। आंध्र प्रदेश के तरफ से हो जाएगा पोलावरम प्रोजेक्ट। आगे बताना है कि कलपोंग रिवर प्रोजेक्ट, कलपोंग रिवर प्रोजेक्ट मतलब कहाँ पे है? अंडमान ठीक है, अंडमान निकोबार हो जाएगा। और वही पूछेगा सुहिल रिवर प्रोजेक्ट, हिमाचल ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताना है कि भारत में प्रथम मजदूर संघ का स्थापना कब किया गया था? 1918। ठीक है, 1918 में कौन किया था? PPWD। पीपी वाडिया।